बात कर रहे थे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे तो डेफिनेशन और भी है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज बॉइल्ड आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे भी कह सकते हो दो द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid become equal to 1 atmosphere are called boiling point। हम boiling point की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेशन कराने की बात थोड़ी कर रहे थे, लेकिन हमने आपको डेफिनेशन बता दी भाई boiling point क्या होता है। यहाँ पर जो सबसे पहला boiling point के अंदर देखा गया है तो वो पहली चीज ये देखी गई है, the boiling point of alcohol is greater than that of ether and hydrocarbon। boiling point of alcohol higher than that of ether and hydrocarbon। यानी सबसे पहला पॉइंट आया कि अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? बच्चे बड़ा सिंपल आपने ध्यान देना है भाई ज्यादा क्यों होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दैट ऑफ ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। इट इज बिकॉज द alcohol form hydrogen bonding with each other while ether and hydrocarbon do not form hydrogen bonding with each other। यानी यदि आप देखें तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट इन नेचर पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि ईथर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं या एसोसिएट with the weak van der Waals force। और हाइड्रोकार्बन molecules are also associated with weak van der Waals force। तो weak van der Waals force का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कम होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ज्यादा होता है। इसीलिए अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं देन द आपके ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। अब कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये भी ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलर मास आपका ज्यादा अंतर ना आए, वेरी ना करें। दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट में आप देखते हो, यानी द एन नॉर्मल अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसो एंड नीओ। नॉर्मल alcohols are higher boiling point than iso and neo। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके नॉर्मल के ज्यादा है और आइस और नियो के कम है। एक एग्जांपल, आप इस चीज को एक एग्जांपल के द्वारा हम फॉलो करते हैं किस तरीके से नॉर्मल है। CH3 CH2 CH3 CH2 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 and OH। ब्यूटेनॉल लिया आपने, ठीक। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट आपने देखे 391 केल्विन है। अब एक आइसो आपने ले लिया, कैसे लिया? CH3 CH2 CH, यहां पर OH ले लिया और यहां आपने CH3 ले लिया। बच्चों मेरी तरफ ध्यान दें, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। 373 केल्विन है।
अब मान करके चलिए आप टार्ट ले लेते हो। टार्ट कैसे लिया? CH3 CH, ऊपर आपने CH3, आगे आपने CH3, ठीक, और यहां पर आपने OH ले लिया। कार्बन हमने ही चाहे 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से आपने मॉलिक्यूल ले लिया। तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 356। अब आप बोर्ड पर देखें कि जो नॉर्मल है इसके बॉइलिंग पॉइंट 391 है, आपका इसका 373 है, इसका 356 है। यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग घट रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है आपका क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट घटता हुआ जा रहा है। फिर इसके लिए हम कैसे याद रखें? क्या ये अल्कोहल के केस में है कि बाकी और भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों में ये रूल फॉलो होता है? ये सब के लिए है बच्चे, इसी के लिए नहीं है। याद है, इंक्रीज द ब्रांचिंग, डिक्रीज द सरफेस एरिया, डिक्रीज द सरफेस एरिया, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां सरफेस एरिया उससे कम है, और ये कम्पैक्ट है, इसमें सरफेस एरिया और भी कम है, इसीलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट आपके सबसे कम होंगे। तो फिर ध्यान दें, इंक्रीज द ब्रांचिंग, डिक्रीज द सरफेस एरिया, डिक्रीज द सरफेस एरिया, डिक्रीज द वीक वैन डर वाल फोर्स, डिक्रीज द वीक वैन डर वाल फोर्स, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वीक वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा, जितना वीक वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। तो ब्रांचिंग के इंक्रीज होने पर सरफेस एरिया घटता है, वीक वैन डर वाल फोर्स घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसी सीक्वेंस में आपके घटते हैं। घुलनशीलता, सॉलिबिलिटी। बच्चों, सॉलिबिलिटी में जो क्रम आता है वो पहला ये आता है, द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। साफ एक ही बात आपने याद रखनी है, द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, इट इज बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। यानी ये जो लोअर मेंबर्स हैं वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, और इसीलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये हमेशा याद है, वाटर के अंदर वही सब्सटेंसेस सॉल्युबल होंगे, या तो वो अपने में आयनाइज हो जाएं या वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लें। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो है नहीं है, ये तो आपका क्या है, साफ सी बात है, पोलर आपका ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो दो ही आपके या तो आयनाइज हो जाए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लें। अब कैसे? अभी आपको हमने बताया था, मान करके चले आपने O और सिंगल बॉन्ड H, इधर ने H ले लिया, फिर आप क्या देखते हैं, आपका O और सिंगल बॉन्ड H, यहां आपने R ले लिया, फिर आपने क्या किया, OH ले लिया, ऐसे ही आपने क्या, R ले लिया। तो ये आपका वाटर, ये अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पता ही है कि ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी। तो लोअर मेंबर साफ सी बात है आपके सॉल्युबल हो जाएंगे। एस बॉन्डिंग बन गई, यहां आपने देखा एस बॉन्डिंग बन गई, यहां भी आप चीज आती है वो ये आती है, द हायर मेंबर, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अल्कोहल, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। ऐसा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती हुई चली जाती है। तो इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल विद वाटर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो नेचर है वो कम होती हुई चली जाएगी और इसीलिए उनकी सॉल्युबिलिटी घटती हुई चली जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा, ये ऐसा क्यों? आप ये तो करके देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल कितना है आपका H और O रहेगा। जब मॉलिक्यूलर मास लेते हो तो 18 आता है इसका, है? अरे तो आप कितना बड़ा मॉलिक्यूल इस्तेमाल, छोटे तो आराम से बन जाएंगे। अब मान करके चलिए आप 80 मॉलिक्यूलर मास का इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, नेवर फॉर। यानी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा ना हो जाए, यानी थोड़ा कम रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि 18 से कम रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ता हुआ चला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की नेचर भी कम होती चली जाती है। अब जैसे मीथेनॉल लें आप, CH, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास देखेंगे 15 प्लस कितना हो गया, तो आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन आप 80 की बात करें, 70 की बात करें, 90 की बात करें तो भैया वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की नेचर भी आपकी घटती। एक चीज और दूसरी चीज क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो फॉर्मिक होता है। कैसा होता है? फॉर्मिक, हेटिंग ग्रुप होता है। तो वो हेटिंग ग्रुप जितना बड़ा होगा वो साफ सी बात है प्रिवेंट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने को। तो ये भी आपने याद रखना है कि वो आपका क्या होता है, एक फिलिंग होता है, एक फॉर्मिक होता है। तो फिलिंग तो अट्रैक्टिव पार्ट होता है और क्यों हाइड्रोकार्बन पार्ट हमेशा फॉर्मिक पार्ट होता है। तो ये जितना फॉर्मिक पार्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर भी आपकी घटती चली जाएगी। थैंक यू, आई लव यू।